नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। अभिषेक सावरकर जिनकी उम्र जो है 39 इयर्स की थी, यानी कि 39 साल की उम्र की थी, एक इंसान ने मोहाली में उनकी हत्या कर दी। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा एक दुखद खबर हम कह सकते हैं, क्योंकि जो अभिषेक सावरकर थे वो भारत के एक महान साइंटिस्टों की श्रेणी में आ सकते थे अगर वो और ज़्यादा यहाँ पे जीते और उनकी हत्या नहीं की जाती तो वो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक ऐसी रिसर्च कर सकते थे जिससे भारत देश का नाम जो है पूरी विश्व भर में रोशन हो सकता था। अब घटना कुछ इस प्रकार की है कि अभिषेक जो सावरकर हैं वो देर रात बहुत अपना रिसर्च का काम करके 8:30 बजे आते हैं। मोहाली में रहते थे वो किराए पर। 8:30 बजे वहाँ घर पहुँचते हैं, थक के अपना काम को करके वो वहाँ पे अपने घर पहुँचे और आराम करने के लिए पहुँचे। 8:30 बजे वो अपनी बाइक पार्किंग में लगाते हैं। आपको बता दें जहाँ वो रहते हैं वहीं पे एक और किराएदार, वो भी किराए पे रहते थे, एक और किराएदार जहाँ पे मोंटी रहा करता था, वो लगातार पार्किंग को लेकर उनसे झगड़ा करने की कोशिश करते थे कि यहाँ हमारी पार्किंग है, आप यहाँ पे कृपया बाइक खड़ा ना करें। लगातार हैरेस किया करते थे उनके परिवार वालों को कि ये पार्किंग की जगह हमारी है। आपको बता दें कि मोंटी के पास 2 गाड़ियाँ थी, 2 बड़ी बड़ी कारें थी, तो उनको अपनी पार्किंग के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, एक इंडियन साइंटिस्ट हैं, वो उनको भी जगह चाहिए पार्किंग की। वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा पार्किंग की स्पेस होती है, तो उनको भी अपनी गाड़ी कहीं ना कहीं तो खड़ी करनी पड़ेगी। तो इस घटना के बारे में उनकी माँ मालती देवी जी ने बताया कि जब अभिषेक ने 8:30 बजे गाड़ी खड़ी करी, उसके बाद वो ऊपर आ गए थे। तुरंत मोंटी आए और उन्होंने सीधा ये कहा, अब इसको धमकी भरे शब्द में बोले कि मैं तेरी बाइक गिरा दूंगा, तेरी बाइक तोड़ दूंगा, इस तरीके से कुछ बातें बोली। तो इस चीज़ को बैलेंस आउट करने के लिए जो अभिषेक सावरकर के पिताजी थे वो नीचे आए। ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ ये मालती देवी, उनकी माँ, जो अभिषेक की माँ है, उन्होंने कही थी। और उनके पिताजी जो हैं चीज़ों को बैलेंस करने के लिए वहाँ पे मोंटी या उसके परिवार से बात करने गए। उन्होंने काफ़ी बातें समझाई कि वो गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे, अगर वो वहाँ नहीं करेंगे तो गाड़ी को कहाँ खड़ी करेंगे। तो इसी दौरान मोंटी जो है वो थोड़ा एग्रेशन में आते हैं और कुछ इसी तरीके से बात चलती है, लेकिन बात वहाँ तक पहुँच जाती है कि उसके बाद अभिषेक को भी नीचे आना पड़ता है। और अभिषेक ने कहीं ना कहीं ये बात बोली कि अगर आप इस तरीके से हमें हैरेस करेंगे तो हम अभी आपके खिलाफ़ पुलिस कंप्लेन कर देंगे। मोंटी इस बात से कहीं ना कहीं चिढ़ जाता है और वो अभिषेक को उसी समय धक्का दे देता है। और धक्का देने के बाद आपको बता दें कि अभिषेक सावरकर जो थे उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। वो इससे पहले उनकी किडनी फेल हो गई थी। इसकी वजह से उनकी जो 2 बहनें थी उनमें से एक बहन ने उनको अपनी किडनी डोनेट करी थी। कुछ साल पहले की बात है, उन्होंने अपनी किडनी डोनेट करी थी और वो डायलिसिस पर ज़िंदा थे। इससे पहले वो डायलिसिस पर ज़िंदा थे। ऑब्वियस ही बात है, हेल्थ के इश्यूज़ रहे होंगे। तो इसी चक्कर से जब अभिषेक ने कहा कि हम पुलिस पे वो कर देंगे, तो पुलिस में कंप्लेन कर देंगे, तो मोंटी थोड़ा एटीट्यूड में आए या क्या कहते हैं, और उन्होंने तुरंत से तू पुलिस में कंप्लेन करेगा, उनको धक्का दे दिया। उस धक्के की वजह से वो तुरंत नीचे गिर गए और संभलते संभलते आप कह सकते हैं अपनी माँ की गोद में ही वहीं पर आप कह सकते हैं वो बेहोश हो गए या क्या हो गए। उसके बाद मोंटी को डर लगा, वो अपनी गाड़ी में, ऐसा बताया कि वो अपनी कार में तुरंत अभिषेक को ले गए। हॉस्पिटल जाते आते उनको मृत्यु घोषित कर दिया गया। अभिषेक की मृत्यु हो चुकी थी और इस प्रकार से ये घटना, सारी घटना जो है उनकी माँ मालती देवी ने बताया। इससे पहले अभिषेक के परिवारजनों ने ये बात भी बोली कि हमें पार्किंग को लेकर अलग अलग जगह से हैरेसमेंट फेस करना पड़ता था। वो मोंटी के जो घर हैं उनके आगे पे जब अपनी बाइक की पार्किंग करते थे
तो वहाँ से भी वो उनको मना किया जाता, वो कभी दूसरी जगह लगाते थे, वहाँ पे भी उनको मना किया जाता। वो कहीं भी बाइक नहीं लगा सकते थे। बोलते हैं कि सोसाइटी के अपने रूल होते हैं। मोहाली में सेक्टर शायद 67 या 66 की बात है, वहाँ पे वो जहाँ पे भी बाइक लगाते सब जगह से मना होता था। अब कहीं तो गाड़ी लगाएंगे ही वो। तो बोलता है हमें हर तरफ से ना में जवाब मिलता था, हमें हैरेसमेंट फील होता था या हैरेसमेंट होता था वहाँ पे, तो गाड़ी कहाँ लगाते। फिर अभिषेक से 8:30 बजे वहाँ पे गाड़ी लगाई तो मोंटी कुछ ज़्यादा ही चिढ़ गया और वहाँ से ये सारी घटना हो गई। मोंटी जाने अनजाने में ही सही, उन्होंने धक्का देकर जो चीज़ करी है उससे देश की एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। डॉक्टर अभिषेक सावरकर एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने नैनो पार्टिकल्स पे एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। 39 ईयर्स की एज में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। नैनो पार्टिकल्स के ऊपर ही उन्होंने स्विट्ज़रलैंड, यूके, जर्मनी में अपने जर्नल्स, जो रिसर्चर जो अपने जर्नल्स पेश करते हैं, वहाँ पे इंटरनेशनल जर्नल्स बोलते हैं उनको, वहाँ पे अपने जर्नल्स को पेश किया। इतना अच्छा टैलेंटेड, और माना जाता है कि अभिषेक अपनी पूरी रिसर्च भारत के अंदर करना चाह रहे थे बाद में, यानी कि ये जो साइंटिस्ट है ये विदेशों में जाके अपनी रिसर्च नहीं करना चाहता। वो चाह रहा था कि मैं भारत को आगे बढ़ाऊँ, भारत के अंदर अपनी रिसर्च को पब्लिश करूँ, अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाऊँ और अपने देश को आगे बढ़ाऊँ। और आज आप देखिए कि छोटी छोटी बातों में, सिर्फ पार्किंग को लेकर छोटी छोटी बातों में दूसरे इंसान एग्रेसिव हो जाते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं बिना ये देखे। भाई अगर आप किसी के बारे में जानते हो वो इतना बड़ा योगदान दे रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट करने में क्या जाता है आप लोगों का कि हाँ आप उनको पार्किंग की जगह दे दें। और आप विदेशों में ऐसे साइंटिस्टों की देखिए, अगर जर्मनी में होता है ऐसा कोई साइंटिस्ट जो इसने नैनो पार्टिकल्स पे इतनी बड़ी रिसर्च की होती, अरे सुख सुविधाएं दी जाती हैं जर्मनी के अंदर या और देशों के अंदर। लेकिन हमारे देश के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे देश के अंदर ऐसे टैलेंट्स को बढ़ावा देने के लिए ये सुख सुविधाएं देनी चाहिए। चाइना के अंदर आज आप देखिए पिछले 20 साल में उन्होंने जितनी रिसर्च करी है, वो अपने साइंटिस्ट की बहुत केयर करते हैं, वहाँ पे उनको सुरक्षित रखते हैं, उनको क्या नहीं करते, कितनी सारी सुख सुविधाएं देते हैं। और आज आप कह सकते हैं कि चाइना जिस तरीके से $20 ट्रिलियन की इकॉनमी की तरफ बढ़ रहा है, लगभग $20 ट्रिलियन, वो इन्हीं साइंटिस्टों की वजह से बढ़ रहा है। आप देखिए कि वहाँ पे मोबाइल के कितने सारे पेटेंट जो है दायर होते हैं। सबसे ज़्यादा पेटेंट्स आज चाइना ही दायर करता है, वो इन साइंटिस्टों के दम पे। और हम ऐसे साइंटिस्टों को लगातार खोते चले जा रहे हैं। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि ऐसे टैलेंट जो देश के अंदर बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं, इन सब की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। इन सब को एक बड़ा सा घर आप, इनके परिवार वालों को, इनको एक बड़ा सा घर आप दें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में दूसरे देशों के कंपैरिजन में हमारे देश में उतना पैसा नहीं डाला जाता। और जो इतना अच्छा टैलेंट है, जो इतना अच्छा कोशिश कर रहा है, अब देखिए एक छोटी सी मुठभेड़ में, एक छोटी सी उसमें उसकी हत्या कर दी जाती है। तो मैं भारत के लोगों से, सभी भारत के लोगों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, ऐसे टैलेंट को कृपया करके पहचानिए, उनके साथ नरम से पेश आइए। हमें यह जानकारी भी प्राप्त हुई है कि अभिषेक सावरकर, डॉक्टर अभिषेक सावरकर एक बहुत शांत इंसान थे। लड़ाई झगड़े में ना विश्वास रखने वाले एक इंसान थे। अभिषेक सावरकर लड़ाई झगड़े से दूर रहा करते थे कि क्यों किसी से डिस्प्यूट करना है। वो अपना काम करके वहाँ पे आराम करने जा रहे थे, उनको मोंटी को कुछ ज़्यादा ही लगी हुई थी। 26 साल की उम्र का मोंटी, एक आईटी इंजीनियर, एक आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसको उसके टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है। सामने वाले इंसान को, किसी को भी, अरे अगर चलो अगर मान लेते हैं वो साइंटिस्ट नहीं भी होते तो किसी के साथ भी आप ऐसा करोगे क्या? अक्सर देखिए कई घटनाएं मेरे साथ भी ऐसी होती है, लेकिन हम झुक जाते हैं उस चीज़ में। मैंने बोला कि अभी 2 पल की बात है, 5 मिनट का गुस्सा है, अगर हम इसकी बात मान लेते हैं कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेते हैं। 2 पल की बात होती है, हमें कौन सा वहाँ पे पूरी ज़िंदगी भर रहना है। मैं जिस लोकेशन पे आऊँ वहाँ 5 मिनट के लिए ठहरूँ, 5 मिनट के लिए एडजस्ट कर लिया, निकल गया वहाँ से। कई बार हम ही लोग एडजस्ट करते हैं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। कोई हमें बोलता है कि यहाँ से चले जाइए, गुस्से में बोलता है, हम चले जाते हैं और उस पल में वो सारी चीज़ें 5 मिनट में समाप्त हो जाती हैं। फिर हम अपने काम में बिज़ी, वो अपने काम में बिज़ी। तो कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। हम लोग इतना एडजस्ट कर सकते हैं। हमें लगता है कि ऐसे टैलेंट को, भारत के अंदर ऐसे टैलेंट है, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उनको थोड़ी नहीं काफ़ी सुख सुविधाएँ। कल ऐसी रिसर्च अगर सामने आ जाए कि ऐसी रिसर्च वो लोग कर दे जिससे कि भारत का नाम रोशन हो जाए। आपको बता दें कि सैमसंग जो है, सैमसंग जैसी
जो साउथ कोरिया की कंपनी है। एमुलेट डिस्प्ले में पूरी दुनिया में एक ही कंपनी है सैमसंग जो वो सप्लाई करती है। पूरी दुनिया में जहाँ पे भी एमुलेट डिस्प्ले है, चाहे वो ओप्पो है, वीवो है, ये सारी आज उनकी मोनोपोली है इसमें। अगर आपको एमुलेट डिस्प्ले खरीदनी है तो साउथ कोरिया की सैमसंग कंपनी से ही खरीदनी पड़ेगी। और आज की डेट में वो इतना पैसा इतने कमा चुके हैं, इतना डेवलप्ड देश बन चुका है साउथ कोरिया कि वो आज इसी दम पे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी, वो डिस्प्ले जो उन्हें बनानी आती है वो पूरी दुनिया में और किसी को नहीं आती, तो आज उसके दम पे वो आज लगातार देश में आगे बढ़ रहे हैं। इस तरीके का टैलेंट मुझे लगता है अभिषेक सावरकर जी थे, और वो कुछ ऐसा डेवलप कर सकते थे जिसमें कि वो चीज़ केवल भारत के पास होती है और पूरी दुनिया में और किसी के पास नहीं होती, और कहीं ना कहीं भारत, अमेरिका, चाइना के स्थान पे आ सकता था। तो ऐसे टैलेंट्स को बचाने की ज़रूरत है, ऐसे टैलेंट को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जो क्षति हो चुकी है वो बहुत दुखद है। मेरे को इतना बुरा फील हो रहा है अंदर से, मैं बता नहीं सकता हूँ कि ऐसे टैलेंट को क्यों एक आम छोटी सी जगह पर हत्या करके इस तरीके से मजबूर कर दिया जाता है। और हम भी देखते हैं भाई कि ऐसे साइंटिस्टों की लोग कैसे इज्जत करते हैं, उनके लिए कोई इज्जत ही नहीं है ऐसे साइंटिस्ट की। वो इतनी बड़ी रिसर्च करके आ रहा है, आप उसको प्रोत्साहन दो भाई। उसकी रिसर्च जो है किसी वर्ल्ड कप जीतने से कम नहीं है, एक चैंपियंस ट्रॉफी जीतने से कम नहीं है। उसकी रिसर्च जो है वो बहुत बड़ी रिसर्च है, वो ऐसा योगदान दे रहा है देश के अंदर जो और दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। शायद ही कोई और कर पाए, बहुत कम लोग कर सकते हैं, वो ऐसा योगदान दे रहा है। ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को फाइनेंशियली आगे बढ़ाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये कल ऐसी रिसर्च करेगा, ऐसे साइंटिस्ट ऐसी रिसर्च करके दिखाएंगे जो दुनिया में कोई और साइंटिस्ट नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को हमें बचाने की ज़रूरत है। मेरा भारत सरकार से और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट हैं उन सब से रिक्वेस्ट है, ऐसे टैलेंट को उभारने में जितना पैसा लग सकता है इन्वेस्ट कीजिए। उनके खाने पीने, उनके परिवार में जो भी तकलीफ़ें आ रही है, फाइनेंशियल कंडीशन आ रही है, उनको फुलफ़िल करने की कोशिश कीजिए। कोई स्कीम लेके आइए कि अगर ऐसे टैलेंट हमारे देश का नाम जो रोशन करते हैं तो हम उसके परिवार का खर्चा इस तरीके से उठाएंगे, उसमें 50% खर्चा हम उठाएंगे उसकी रिसर्च के ऊपर या उसके परिवार के खाने पीने के ऊपर, अगर वो कुछ बड़ी रिसर्च में योगदान अपना दे रहा है। इस तरीके से हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें विदेशों में बहुत ज़्यादा होती हैं और अपने साइंटिस्टों की बहुत अच्छे से इज्जत की जाती है। तो मैं भारत सरकार से और सारी स्टेट गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा, ऐसे टैलेंट को कृपया करके, वो किराए के मकान में रह रहा है, सोचिए वो किराए के मकान में क्यों रह रहा है, एक नॉर्मल सा परिवार है, बाइक में है, वो अमीर परिवार IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 कारों में है, और वो इतना गरीब परिवार है। खैर गरीब परिवार अमीर परिवार की बात नहीं है, आप मेंटिलिटी देखिए ना, 2 कार वाले का एटीट्यूड देखिए और उस साइंटिस्ट का एटीट्यूड देखिए, कितना शांत इंसान था वो। तो मेरी रिक्वेस्ट है भारत सरकार से, मेरी रिक्वेस्ट है स्टेट गवर्नमेंट से कि ऐसे टैलेंट्स को आगे बढ़ाइए। ऐसे टैलेंट को मैं भारत के सारे लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ऐसे टैलेंट को आप कृपया करके प्रेस कीजिए, सोशल मीडिया पे उनके ऊपर वीडियो बनाइए कि अच्छा ऐसे टैलेंट हैं, इन्होंने ये रिसर्च करी है, और उनके वीडियोस देखिए, प्रमोट कीजिए उनको कि हमारे यहाँ पे ऐसा साइंटिस्ट है, इसको हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। अगर कल वो कोई यूट्यूब चैनल खोलता है, अपनी रिसर्च वहाँ पे पब्लिश करता है, तो आप उनके वीडियोस देखिए। बेकार से वीडियो तो सभी देखते हैं, रील्स में पता नहीं कोई एजुकेशनल वैल्यूज़ वो दे नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ सब वो चीज़ें देखने पे बिजी हैं। लेकिन अगर हमारे देश का एक साइंटिस्ट अगर कुछ बड़ी चीज़ कर देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उस पर एक शब्द तक कोई नहीं बोल सकता। मानवता के नाते ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, इसलिए मैंने ये वीडियो भी बनाया। मुझे पता है कि अगर मैं पुलिस भर्ती के ऊपर वीडियो डालूंगा, मैं उत्तराखंड की किसी और भर्ती के ऊपर वीडियो डालूंगा, फटाफट से सब लोग देख देंगे। लेकिन हमारे देश की जो ये साइंटिस्ट की जो हानि हुई है, इसको लेकर कोई कुछ नहीं देखेगा, कोई। लेकिन मेरी मानवता के नाते जिम्मेदारी है, व्यूज़ आए ना आए, मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और मैं बाकी साइंटिस्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया करके, अभी मुझे नहीं पता कि भारत सरकार इसमें कदम लेगी नहीं लगेगी, अपनी सिक्योरिटी को सुनिश्चित कीजिए। थोड़ा सा फिज़िकली आप पावरफुल भी बनिए, थोड़ा सा आप अगर पावरफुल बनेंगे तो शायद से कुछ, और अगर नहीं है तो भारत सरकार से आप रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारी सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखा जाए, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को थोड़ा सा अच्छा किया जाए। प्लीज़ मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट किया जाए जो कुछ ऐसे यूनिक चीज़ें कर रहे हैं जो देश को आगे बढ़ा सकते हैं, वर्ल्ड को आगे बढ़ा सकते हैं।
और मैं भारत के सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा ऐसे टैलेंट्स को कृपया करके किसी भी प्रकार की कोई हानि ना पहुंचाए। छोटी सी डिस्प्यूट की बात है, वहाँ पे ऐसी हानि हो गई। अगर आप ऐसे साइंटिस्ट हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरी तरफ से आपके लिए जो भी योगदान रहेगा, मैं योगदान करने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड।